मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, अभी देखता हूँ उसे। महारानी क्रोको, मुझे पता चला है कि मैं जो भी खाने की चीजें लाता हूँ वो सब आप मेरे यहाँ से जाने के बाद अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ पार्टी करती हैं और फिर मैं पेट भर खा भी नहीं पाता। नहीं नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई भ्रम हुआ है। महारानी क्रोको, सच बोलो वरना ठीक नहीं होगा। माफ करिए महाराज, तोता लाल, कबूतर कपूर और चिड़िया रानी आए थे, फिर उन्होंने कुछ खाने को कहा, फिर मैंने आपके लाए हुए लड्डू उन्हें खिला दिए। अब आपके घर से कोई भूखा तो जा नहीं सकता, इससे आपकी शान कम होगी। देखो महारानी, आजकल खाना इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है और मैं बहुत ही मेहनत से एक चीजें इकट्ठा करता हूँ। ऐसे में किसी को दावत पे खिलाना ठीक नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। ठीक है महाराज, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। महारानी क्रोको, मैं ये कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ, इसे संभाल कर रख दीजिए। मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ खाने की और भी चीजें इकट्ठी करने, जब आऊँगा तो खाएंगे। ठीक है महाराज, जाइए। चिंकी चीटी, तुम महारानी पर ध्यान रखना कि वो अपने दोस्तों के साथ फिर से यहाँ पार्टी करती है या नहीं। यहाँ जो भी हो, जब मैं लौटूंगा तो मुझे पूरी बात बताना। महाराज कौवा, आप चिंता मत करिए, यहाँ जो भी होगा मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। हम सब आ गए महारानी क्रोको, अब पार्टी करने में बड़ा मजा आएगा। अब मुझे भी गुफा के अंदर चलना चाहिए और देखना चाहिए। आज मिठाई की पार्टी करेंगे। अरे महारानी क्रोको, आज तो महाराज कौवा ने जाने में बहुत ही देर कर दी। हम तीनों की तो भूख से हालत ही खराब हो गई थी। अरे क्रोको सहेली, जल्दी खाना लाओ, पार्टी करते हैं और फिर उसके बाद खूब डांस भी करेंगे। ये लो दोस्तों, मिठाइयाँ खाओ और मजे करो। आहा, मजा आ गया, ऐसा खाना तो बड़े नसीब से मिलता है। ओए यारो, आज तो मौज हो गई। अच्छा, तो महारानी क्रोको मस्त पार्टी कर रही है, आने दो महाराज कौवा को, मैं उन्हें सब बताऊंगी। अरे महाराज कौवा, गजब हो गया, महारानी क्रोको तो आपसे बिल्कुल नहीं डरती, आपकी उनके आगे कोई औकात नहीं। चिंकी चीटी, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है। अरे कौवा महाराज, हुआ यूं कि अच्छा, अभी जाके देखता हूँ मैं उसे। महारानी क्रोको, मेरे मना करने के बावजूद भी आपने उस तोते, कबूतर और उस चिड़िया को यहाँ बुलाया, उनके साथ डांस पार्टी भी की। ये आपने ठीक नहीं किया। वो महाराज, मैं वो देखिए महाराज, आपको जरूर कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो मुझे भूख लगी थी तो वो सारी मिठाइयाँ मैं खुद ही खा गई। ठीक है, अगर मुझे दोबारा ऐसा पता चला तो मैं तुम्हें यहाँ से जरूर भगा दूंगा। कोई जरूर है जो यहाँ छिपकर सब देखता है और फिर आंखों देखी कहानी महाराज को सुनाता है। महारानी क्रोको, आप किन ख्यालों में खो गयी? ये लो, ये फलों की टोकरी संभाल कर रख दो, मैं और खाना लेकर आता हूँ, फिर इसे खाऊंगा। कुछ देर बाद। चिंकी चीटी, मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या होता है इसकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए। जो आज्ञा महाराज कौवा। अच्छा, तो ये सब इस चुगलखोर चींटी का काम था। अब कुछ भी करके इसे महाराज के सामने झूठा साबित करना होगा। अब तू तो गई चींटी। आओ आओ दोस्तों, तुम्हारा ही इंतजार था। हम आ गए पार्टी करने। सुनो साथियों, चिंकी चींटी यहाँ छुपकर सब देखती है और फिर महाराज कौवा से सब बता देती है और फिर महाराज मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं। इसलिए इस चुलबुली चींटी को सबक सिखाने के लिए मैंने एक आइडिया सोचा है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी बताओ कि हमें करना क्या है। ध्यान से सुनो साथियों, वो चींटी अब अंदर आने ही वाली होगी। वे जैसे ही अंदर आएगी वैसे ही तोतालाल, तुम आग जलाओगे, कबूतर कपूर, तुम टॉर्च से बिजली चमकाओगे।
शुक्र है ये आग अपने आप ही बुझ गई। हाय दैया, अब ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से चलने लगी? ये क्या हो रहा है आज इस गुफा में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, अब ये बिजली कहाँ से चमकने लगी? कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। हाय राम, अब बारिश भी होने लगी। आज तू कुछ नहीं देख पाएगी चिंकी चीटी, और महाराज के सामने मैं तुझे झूठा साबित कर दूंगी। आज जीत मेरी होगी। दिखाई नहीं दे रहा। आज महाराज कौवा मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? आज तो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। कुछ देर बाद चिंकी चीटी, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। चलो अब जल्दी बताओ कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? क्या वो कबूतर और चिड़िया यहाँ आए थे? हाँ महाराज, वो यहाँ आए थे, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पाई क्योंकि गुफा में बहुत अंधेरा था। और फिर अचानक मेरे आसपास आग जलने लगी, जिससे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, फिर अचानक बिजली कड़कने लगी महाराज, और फिर देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगी, जिस कारण मैं कुछ नहीं देख पाई महाराज। तेरा दिमाग खराब है चिंकी चीटी। ये गुफा है और गुफा के अंदर बारिश नहीं होती और न ही इस गुफा के अंदर तेज हवा बहती है। मुझे पागल बना रही है तू। देखा महाराज, मैं आपसे कहती थी ना कि आपको कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है। देख लिया, ये सभी झूठी चुगलखोर चीटी का काम है। हाँ हाँ महारानी क्रोको, इसी चुगलखोर चीटी ने मुझे भड़काया था। अबे ओ चुगलखोर चीटी, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, आप इसे खाने का मत सोचिए। अब ये यहाँ आसपास भी नहीं दिखाई देगी। जाओ जाओ चीटी रानी, ये गुफा छोड़कर चली जाओ और दोबारा कभी किसी की चुगली मत करना। और यदि कभी चुगली करनी भी पड़ जाए तो ये देख लेना कि तुम किसकी चुगली और किससे कर रही हो, नहीं तो कभी गुफा के साथ साथ दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो महारानी। कोई बात नहीं जी, इट्स ओके। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल 3D हिंदी कार्टून को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल को करिए सेलेक्ट, ताकि हमारी मजेदार कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक। और फिर उठाइए आनंद बढ़िया कहानियों का। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।